औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की गुफ्तगू के अंदर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की एक स्टेटमेंट और सुलह हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की थी, इस हवाले से एक मुगालता जो कि मिर्ज़ा इंजीनियर अवाम को दे रहा है और देता है, और रावजी जितने भी हैं वो देते हैं। तो मेरी नज़र में तो एक मिर्ज़ा इंजीनियर भी एक रावजी है। तो रावजियत का काम ही सहाबा किराम की तनकीस बयान करना, उनका अवलीन जो है वो मनहज ये है। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो अपने उसकी वीडियो क्लिप्स हैं, पहला मौक़िफ़ कुछ और था। पहले मिर्ज़ा साहब कहते थे कि जनाब जो तारीखी रवायात हैं उनको जनाब ऐसे नहीं लिया जाएगा जब तक सनद ना हो, और बाद में जब अपने किसी मौक़िफ़ की तायीद के लिए जरूरत पड़ी तो फिर जनाबे वाला वो सुलह हसन की शरायत जो कि तारीखी कुतब में है वो भी उठा के ले आए। जब अपनी मनमर्जी की बात आती है तो सनद नहीं होती, तब भी चीज को उठा करके जो है ना राइज और मुतवातिर और एक उम्मत में इजमाई तौर पर बयान करके उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है अपनी मनमानी की बात नहीं होती तो फिर जनाब कहते हैं देखो जी इसकी सनद नहीं है, इसमें ये ज़ौफ है, इसमें ये ज़ौफ है। अगर कहा जाए कि मेरे साहब ये देखिए नमाज तरावी के मुतालिक ये इजमा है, तो कहते हैं अपने इजमा को अपने बोझ में डाल के रखो। देखिए ना, जब अपनी मर्जी की बात आए तो फिर कहीं से भी इजमा बना लिया, जब अपनी मर्जी नहीं तो फिर किसी बात को भी वो अपनी मर्जी से जनाबे वाला कहते हैं मुझे सनद दिखाओ, मुझे फलां चीज दिखाओ, फलां चीज दिखाओ, मैं तुम्हारे जेली इजमा को नहीं मानता। और कोई चीज जब सनद नहीं है तो मुतवातिर कौल की कोई हैसियत नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो अब जो है मिर्ज़ा साहब की दोगली पॉलिसी, पहले उस क्लिप की तरफ देखते हैं कि क्लिप में क्या है। मिर्ज़ा साहब का पहले पुराना मौक़िफ़। तारीखी रवायतें जो हैं इनकी असनाद की तहकीक होनी चाहिए। हाँ जी, ये नहीं है कि कोई वाकया भी अपने मतलब का मिला जिसमें किसी सहाबी की तौहीन आई तो बयान करना शुरू कर दिया। A few moments later. अब देखिए, पहला ये कि हर तारीखी वाकये की तहकीक होनी चाहिए, सनद सही है कि नहीं। सहाबा पे तनकीस के लिए तारीखी वाक्यों को हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। मिर्ज़ा साहब का पहला कौल, ये कहते हैं जी शराइत बताएं। हम कहते हैं शराइत तो मुसलमानों के मौरखीन ने लिखी हैं, वो कहते हैं जी सनदें पेश करें। भाई अगर आप इस तरह सनदें मांगेंगे तो हम कई वाकयात की इस्नाद हदीस की किताबों से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वो चीजें जो एग्रीड अपॉन चल रही हैं। मुसलमानों में हाँ जो हमारे अवाइल के मौरखीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, क्या उन्होंने सुलह हसन की शराइत का इनकार किया है? उल्टा वो नकल करते रहे। हमें आप इनकारी लोग बताएं जो कहेंगे ये फ्रॉड है। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीखदानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाकया करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है। अब देखा जी, अब कहते हैं कि जनाब ये जो सुलह हसन की शरायत है ये तो एग्रीड अपॉन है, चल रही है जी। और उस तरफ क्या किया, पहले कहा कि तारीखी, और इनका जो रिसर्च पेपर है उसकी ऊपर वाली सुर्खी क्या है वो मैं आपके सामने दिखा दूं। पहले इनके रिसर्च पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वाक़िया करबला का हकीकी पस मंजर 75 सही और असनाद हादीस की रोशनी में। ऊपर लिखा हुआ तारीखी झूठी बेसनद ज़ईफ़ और असनाद रवायात से महफूज, ये तारीख की झूठी मूठी रवायात से महफूज है। अब देखते हैं कि मेरे साहब कितनी दोगली पॉलिसी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरे वाला हो, तुम में जो दो रुखा हो वो सबसे बदतरीन शख्स है। तुम्हें फरमाया तुम में सबसे बदतरीन शख्स वो है जो चेहरे वाला हो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, तमाम तफसीरें उठा के पढ़ लें कि ये कुफार की बदतरीन आदत थी कि वो दो चेहरे वाले मुनाफिक थे जो रसूलुल्लाह के पास आते तो हम कहते हम तुम्हारे साथ हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते कहते हम तुम्हारे साथ हैं। तो जनाब ये दोगली पॉलिसी जो है ये बड़ी खतरनाक है। अब चलते हैं जो है ना मेरे साहब के बयानात की तरफ कि वो सुलह हसन पे जो मौक़िफ़ दे रहे हैं वो अहले सुन्नत और रवायात और दिरायत से कितना दूर है। किताब अहले सुन्नत की तमाम किताबें बुखारी मुस्लिम से उठा के
बुखारी मुस्लिम से लेकर तमाम तर किताबों में वो रवायत क्या थी, उस रवायत को तोड़ मोड़ के बताया क्या, ये आप खुद फैसला कर लें। सही बुखारी मैं आपके सामने मिर्जा साहब के अपनी वीडियो जो सुलह हसन ने रिकॉर्ड करवाई है उसकी अंदर से स्कैन निकाल के सामने लगाऊंगा ताकि कोई उसमें शक शुबा ना रहे कि मैंने कोई तर्जमा जनाब ये किसी मैं कोई ये ना कहे कि तर्जमे चेंज कर दिए हैं, तर्जमा वही लगाऊंगा जो उन्होंने लगाया हुआ था इस्लाम वालों का। सबसे पहली बात तो ये है, हम अहले सुन्नत का ये मौकफ है, मेरा नहीं, बरेलवी देवबंदी भावियों का नहीं, अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत से मुराद कुरान हदीस इजमा और क्यास के मानने वाले मुतकद्दमीन के जय्यद उलमा, बड़े बड़े उलमा का ये मौकफ है कि ये जो सुलह हसन है ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे मबनी है, ये कोई घोंसले पे या कोई फेक मुआहदा नहीं है, बल्कि ये बैत जो मेरी माविया की इमाम हसन ने की है ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक है। और ये मनहज फकत अहले सुन्नत का नहीं है। मैं आपको अहले सुन्नत के जय्यद उलमा की तसरीहात पेश करूं, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि शिया के बड़े बड़े उलमा का भी ये मौकफ है कि सुलह हसन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की है। और इसके ऊपर दलाल मैं चंद पेश कर देता हूं। मेरे सामने किताब है मदीनतुल मुहाजिर, ये लिखने वाले जनाब सैयद हाशिम अल बहरानी है। मदीनतुल मुहाजिर के अंदर सैयद हाशिम साहब कहते हैं, शिया के बहुत बड़े तफसीर बुरहान लिखने वाले, वो लिखते हैं रवायत नंबर 8738 738 नंबर रवायत कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला लम्मा अज़म हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अला खरूज इला इराक, कि जब इमाम हुसैन ने इराक की तरफ खरूज का इरादा किया तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला आए, सहाबी रसूल जो है वो आए किसके पास, इमाम हुसैन के पास। कई सहाबा थे जिनका ये मौकफ था कि आप ना जाए, आप सहाबा में हैं तो महफूज हैं, आप शिया के पास जाएंगे, वो शिया वो हैं जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में तुम्हारे बड़े भाई हुसैन हसन को धोखा दिया है। और मौला अली के लश्कर में वो हजारों मुनाफिकीन शिया कूफी, वो सारे शिया जो हैं वो सारे के सारे मलून अल कूफी ला यूफी वफा नहीं करते। कई सहाबा है, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, उन्होंने ये कहा कि आप करबला की तरफ ना जाइए क्योंकि ये कूफा वाले शिया वफा नहीं करते, हम सहाबा की औलादे हैं, हमारे हाथ में जब तक आप आए हम कुर्बान हो जाएंगे, आप पर एक आंच नहीं आने देंगे। और मैंने एक चैलेंज किया था कि जनाब करबला में 72 में 21 अहले बैत है, बाकी कौन है, कौन है वो बताएं ना जरा, लोगों को बताएं करबला में 72 शहीद होने वालों में सहाबा की औलादें कौन कौन सी हैं और गैर बनु हाशिम कौन कौन से हैं, बताएं। अच्छा, तो जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा इमाम हुसैन को कि आप इराक न जाएं। जब आपने अज़म किया तो अंत वलद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं और आप न जाएं। और फिर कहा कि ला अरा इल्ला इन्नका तसालु कमा तसाल अखूक अल हसन फइन्नहु काना मौक़िफन रशीदा। कहा कि आप भी ना जाएं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरे भाई हसन जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ पहले जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो आप ना जाएं। तो कहा कि इमाम हसन का जो सुलह थी मेरे भाई की, फ़इन्नहु काना बेहतरीन मौक़िफ़ था उनका, और वो जलीलुल कदर और अक्लमंद जनाब आलिम थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीफ की सुलह करने पर, अमीर मुआविया से सुलह करने पर तारीफ किसने की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, शहीद करबला ने। और फिर कहा फ़क़ाल अली या जाबिर, जाबिर ये बात भी सुन लो, क़द फ़अल ज़ालिका अख़ी, मेरे भाई का जो कदम उठाना था, मेरे भाई ने जो सुलह की, क्या था, बिअम्रिल्लाहि तआला व अम्रि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो हुक्म था वो ऐन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था। तो क्या था, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था। फ़इन्नी एज़न, और इसी तरह अफ़अल बिअम्रिल्लाहि तआला व अम्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मैं करने जा रहा हूं ये भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। और कहा कि ये मौक़िफ़ जो हसन का मौक़िफ़ है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक है, सुलह करना मेरी माफी के साथ। और फिर इसी बात को शिया अल हुसैन व बतालतुल करबला, ये शिया की बहुत ही अजीम जो इमाम हुसैन की करबला की मौजू पर लिखी हुई किताब है, सफ़ा 636 है। उसमें कहते हैं कौलु हुसैन लमन नहाहु अन खरूज फलकद अताहु फी मन अताहु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फक़ाल लहु अंत वलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदु सिबतत ला अरा इल्ला अन तुसालिह कमा सालिह अल अखूक, जिस आपके भाई ने सुलह की थी, सवाल किया फ़इन्नहु काना मौक़िफ़न रशीदा, मौक़िफ़न रशीदा। फ़क़ाल लहु हुसैन, हुसैन ने कहा या जाबिर क़द फ़अल ज़ालिका अख़ी बिअम्रिल्लाहि तआला व रसूलिही
फाइन अयज़न अफ़अल बिअम्रिल्लाहि तआला व रसूलहू, तो जो कुछ हुसैन हसन ने किया मैं हुसैन भी वही करने जा रहा हूं, ये ऐन अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अब इस अगली बात भी सुने। एक और रवायत, एक और किताब है अस्साकिब फी मनाकिब, ये भी शिया की एक बेहतरीन किताब है अल्लामा तुसी की, अली तुसी की, अस्साकिब फिल मनाकिब। तो इसके अंदर बाबो फी ज़हूर आयात मिन अहदार नबी व ज़हूर आयात बाद मौत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस वाहिद, हदीस नंबर 266 लेके आते हैं अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फकुल्तु लहू अंत वलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही पूरी रिवायत यहां पर मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि मिर्जा इंजीनियर साहब जिस सुलह हसन को करबला की जो है वो अल्लाह माफ करे हकीकी पस मंजर मानते हैं, वो सुलह हसन अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक थी। और फिर मिर्जा साहब की अगली जो चलाकी है वो ये है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब ये सुलह हसन की जो आई है ना रवायत बुखारी में, वो 2704 और 7109 पढ़ के सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन असल बात बताते नहीं। हम बताएंगे ना जी, हम है ना सहाबा किराम के गुलाम, हम है ना अहले बैत के गुलाम। हम सहाबा की बात आए तब जनाब वाह वाह सुभान अल्लाह, जब अहले बैत की बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ सहाबा पे तनकीद करने के लिए मक्खी की तरह गंदगी ढूंढेंगे, ये वाली बात नहीं है। हम आपको पूरी हदीस पढ़ के सुनाएंगे। आपने ये पूरी बुखारी की रिवायत पढ़ के सुनाई नहीं है। अगर आप पढ़ के बुखारी पूरी बताते तो फिर आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती। और कहते क्या है, ये मलकुयत की रोटियां खाने वाले उलमा है जी, ये बनु उमैया के माल और जो है ना हराम की रोटियां खाने वाले, बनु उमैया के जो है ना काट खाने वाले हुकूमतें है जी। तो ये क्या कहते हैं, बनु उमैया के ऊपर तान करते हुए कहते हैं मलकुयत की रोटियां खाने वाले मौलवी। ये आपको नहीं सही बात बताएंगे। मैं कहता हूं ये जनाबे वाला रावियों के टुकड़ों में पलने वाला आपको पूरी बात नहीं बताएगा। हम इंशाअल्लाह पूरी बात बताएंगे। ये बुखारी है और बुखारी की जो रिवायत नंबर है 2704 और 7109, इसको पूरा पढ़े। और ये पम्फलेट में डाली है इसने सही, और ये जो बाकी करबला का हकीकी पस मंजर है ना इसके अंदर डाली है, लेकिन ब्रैकेटें लगा लगा के मफहूम को चेंज किया है। मेरे जी बड़े अफसोस की बात है जी, ब्रैकेटें लगा लगा के ना मफहूम को चेंज किया। मैं करता हूं इलाज आपका। कहते हैं जी कि पहले 7109 पढ़ते हैं, 7109 7109 मुख्तसर है रवायत। 7109 जो है ना, इसमें लफ्ज ये है कि हजरत हसन बसरी से रवायत है, उन्होंने कहा कि हजरत हसन इब्ने अली अपने लश्कर को अमीर मुआविया के खिलाफ लड़ने के लिए निकले, तो अमर इब्ने आस ने अमीर मुआविया से कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूं जो वापस नहीं होगा यहां तक कि अपने मद्दे मुकाबिल को भगा ना दे। अब मैं जो तर्जमा पढ़ रहा हूं ये दरुल इस्लाम का पढ़ रहा हूं, और ये भी जो है मेरे पास मकबा रहमानिया की जो है इसके बुखारी तर्जमा, इसके अंदर भी यही तर्जमा है, और मिर्जा साहब जो दिखाते हैं ये तर्जमा है। इतना बड़ा हसन अलैहिस्सलाम लश्कर लेके आए, अगर अम्मार का कातिल, हराम की शराबें पीने वाला, हराम खाने वाला ऐसा शख्स होता तो इतना बड़ा लश्कर लेके आने वाले इमाम के लिए हुक्म तो यह है कि ऐसे जालिम को कत्ल कर दो जिसने दीन के अंदर बिगाड़ पैदा किया, अलग रसूल के दीन के अंदर हुक्म यह है। उसके साथ मिसालियत नहीं है कि उसको अपनी खिलाफत दे दो, लेकिन हुक्म यह था। लेकिन हुआ क्या, इस पर सैयदना अमीर मुआविया ने कहा ऐसे हालात में मुसलमानों के अहले अयाल की कफालत कौन करेगा। अब देखें सुलह हसन में जो पहला किरदार है पॉजिटिव सोच का, वो किसका है, अमीर मुआविया का। इमाम हसन का इकदाम भी अपनी जगह सही है, और हम इस जगह पे इमाम हसन की कोई ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, वो अपना हमला करने के लिए आए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हसन का इकदाम ये बताता है कि अमीर मुआविया पे जितने भी एतराज किए जाते हैं वो सारे के सारे फेक है, जेली है। वगरना तुम तक रवायत पहुंची है, इमाम हसन तक तो पूरे के पूरे अमीर मुआविया पहुंचे थे। उन्होंने आंखों से देखा था जमल भी, सफैन भी, नहरवान भी, और जनाब अमीर मुआविया भी, मौला अली भी, और सारे निजाम उन्हें आंखों से देखे थे। वो हदीस अम्मार को भी बहुत जानते थे, और वो जनाबे वाला किरदार अमीर मुआविया को भी अच्छा जानते थे तुमसे ज्यादा। अगर एक जालिम जाबिर गासिब और शराबी और हराम खाने वाला, मुल्कियत की काट खाने वाले हुकूमत वाले शख्स के हाथ में पूरी हुकूमत देना और मुसलमानों को उनके हाथ में बैत करवाना, मुझे बताएं ये सही अमल है? किसी गुमराह के हाथ पर एक हक का इमाम जब बाकियों को बैत कह रहा है तो मतलब यह है कि इमाम ने गुमराही का काम किया कि पूरी उम्मत को और शरीयत के पूरे निजाम को एक हराम खाने वाले शख्स के हाथ में दे दिया। मेरे साहब हमें इंजीनियरिंग करनी आती है, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। मसला ये है क्योंकि हम अहले बैत और सहाबा किराम दोनों से मोहब्बत करते हैं।
वगरना मैं यहां ये आपसे कई सवाल उठा सकता हूं, बताओ हराम की रोटियां खाने वाले के हाथ पे बैत करना शरई तौर पर कैसा है? मैं कुरान पेश करूं इसके ऊपर। पूरी उम्मत और हजूर के दीन का पूरा निजाम एक हराम खाने वाले और अम्मार के कातिल जानवी यदूनहुम इलन नार के लफ्ज बुखारी की याद है ना? हदीस अम्मार मेरी गुफ्तगू उस पे आ चुकी है। तो हदीस अम्मार की रोशनी में जहन्नमी लोग उनके हाथ पे बैत करने वाला और पूरी उम्मत को सौंप देने वाले की शरीयत क्या है? तू बताएगा मुझे। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके छुपते हैं, और नहीं छुपते नहीं है, तुम्हें बताते हैं कि अपने अकीदे ठीक करो, वगरना तुम इमाम हसन को गुमराह साबित करना चाहते हो इस अकायद के मुताबिक। तो मेरी मुआविया ने कहा कि हसन तो इमाम हसन के वालिद अली के साथ हमने जंगें लड़ी हैं, तो हसन के साथ भी लड़ लेंगे, लेकिन जो औरतों का कत्ल आम हो रहा है, बच्चों का कत्ल आम हो रहा है, इनकी कफालत कौन करेगा? उन्होंने कहा कि उनकी कफालत मैं कफालत करूंगा। फिर अब्दुल्लाह इब्न आमिर और अब्दुर्रहमान इब्न समरा ने कहा कि हम हजरत हसन से मुलाकात करते हैं और उन्हें सुलह पर आमादा करते हैं। फिर सुलह के लिए दो कुरैश के लोग गए, तो हसन बसरी ने कहा कि मैंने अबू बकरा को यह कहते हुए सुना है कि नबी एक दफा खुतबा देते हुए फरमाया था कि हसन आए, और नबी ने फरमाया बेशक मेरा यह बेटा सैयद है और अल्लाह ताला इसके सबब से दो मुसलमान गुरुओं के माबैन सुलह कराएगा। मेरे साहब ने अपने पफलेट के अंदर लगाई ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगा कहा कि दो मुसलमान गिरोह, एक हक वाला एक बातिल वाला। मैं कहा जी अब ब्रैकेट लगा के हदीस का मफहूम चेंज क्यों कर रहे हो? तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया है कि हदीस में तहरीफ करो? हदीस के लफ्ज यह है कि बैन मुस्लिमीन, दो मुसलमानों के माबैन, तो मतलब कि दोनों मुसलमान, काफिर नहीं, हराम खाने वाले नहीं, बस इज्तिहादी जंग हो गई। और मैं उस तरफ जाऊंगा, यह 7109 नंबर रिवायत है। अब हम चलते हैं अगली रिवायत की तरफ जो कि मेरे साथ लगाते हैं जी। वो ये है, लंबी रिवायत है थोड़ी, लेकिन 2704 नंबर रिवायत, और बड़ी तवज्जो से सुनने वाली रिवायत है, मसला हल हो जाएगा। मेरे साहब कहते हैं सुलह की शर्तें जो है ना जी, वो तो तारीखी किताबों में मौजूद है, सनद नहीं है, लेकिन हम किसी ने उनका इनकार नहीं किया। मैं कह मेरा जी उसी सुन्नी रिवायतों में मौजूद है, मेरी मुआविया के मनाकिब में बड़ी बड़ी बातें मौजूद है, और उनको आपके सामने पेश करें तो आप कहेंगे तारीख में किसी ने इनका इनकार तो नहीं किया। मैं भी कहूंगा कि भाई तारीख में इतनी चीजें हैं, इनका किसी ने इनकार नहीं किया, तो आप कहेंगे नहीं इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये रिवायत सनद नहीं है ना। आए जब मुहद्दिसीन मेरे मुआविया के बाब में, मनाकिब के बाब में रिवायतें लाते हैं तो आपके सामने पेश करते हैं, तो मैं ये कहूं मुहद्दिसीन ने इनकार तो नहीं किया, आप कहते हैं इनकार नहीं किया, लेकिन रिवायत सनद ज़ईफ है। आए तो मैंने कहा ये जो तुम्हारी शर्तें तुमने अपने पुत्र में डाली हैं और तुमने अपने रफ्ज अबाव अजदाद से ली हैं, तो उन शर्तों की सनद दिखाओ ना। और जिस बुखारी में जिस शर्त की सनद है, और बुखारी में इमाम हसन की सुलह की एक ही शर्त मौजूद है और उस शर्त की सनद मौजूद है, तो बुखारी की शर्त क्यों नहीं बताते हो? हाय हाय हाय, क्योंकि बुखारी बाबा जी भी तुम्हें छुरी जो है ना खुदी के साथ जबा किया तुम्हें बाबा ने। तो बुखारी की रिवायत तुम्हारी गले की हड्डी है, इसलिए आप तो मुझे भी पूरी पार के नहीं सुनाते हो। बुखारी की रिवायत यह है कि सुलह की जब लंबी रिवायत है कि लश्कर आया, बहरों जैसा बड़ा लश्कर लेके आए, तो जनाब अमर इब्न आस ने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अमीर मुआविया ने कहा कौन जिम्मेदार होगा? तो बच्चों का, औरतों का। तो फिर जो है ना मुआविया ने कहा कि तुम ये करो कि 2 कुरैशियों को भेजो सुलह के लिए। तो फिर सैयदना अमीर मुआविया ने कुरैश के कबीला अब्द शम्स से 2 आदमी, अब्दुर्रहमान इब्न समरा और अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न कुरैश को भेजा। अब वो 2 शख्स गए जब इमाम हसन के पास सुलह के लिए। शर्त क्या की गई? पढ़ो जनाब। हाँ जी, अगर हम लोग राजियों की तरह खारजी बन जाएं, आले बैत के खिलाफ जुबान दराजी करने वाले जो कुत्ते हैं खारजी, यजीद का दिफा करने वाले, अगर उनमें जो लोग हम शामिल हो जाएं, इन रवायतों से वो रिजल्ट निकालें कि ये रावजी कहीं ऐसी जगह घुस जाए, मुड़ के निकले भी ना, ऐसी जगह घुसे जहां से निकले ना ये। लेकिन हम लोग चूंकि हमारे अदब सिखाया गया है, हमारे सहाबा किराम भी सरों की ताज हैं, आले बैत भी हमारे सरों की ताज है, इसलिए अब सुनो जरा। इमाम हसन के पास आए ये 2 सुलह वाल करने के लिए 2 शख्स कुरैश अब्द शम्स के। अब इमाम हसन ने कहा फ़क़ाल लहुमा अल हसन इब्न अली, हसन इब्न अली ने कहा तुम सुलह के लिए आए हो, इन्ना बनु अब्दुल मुत्तलिब क़द अहसबना मिन हाज़िल माल, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हैं, हम आले बैत हसन, हम आले बैत जो आले अबी तालिब है ना, हम अली जो ना अबी तालिब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हैं, और असबना मिन हाज़िल माल, हमें माल और मता से ज्यादा लगाव है। बल्कि तर्जमा जो उन्होंने किया मैं वो पढ़ लेता हूं।
हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हमें खिलाफत की वजह से रुपया पैसा पहले की आदत पड़ गई है। मिर्जा जी ये स्केन तुमने लगाया है, तुम्हारी वीडियो से मैं स्केन निकाल के लगा रहा हूं। हसन ने कहा कि हमें पैसे की लालच और आदत पड़ गई है, लिहाजा तुम आए हो सुलह के लिए, हमें आदत पड़ गई है। हम लोग कौन है? अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है। अब कोई मिर्जा का तालिब इल्म और रावजियों की नाजायज औलाद ये नहीं कह सकती इससे मुराद लश्कर के लोग हैं, क्योंकि लश्कर के लोगों में उबादा कैस इब्न उबादा वगैरह वो तो जनाब कौन है? वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हैं। शाह हदीस के लफ्ज़ है, उन्होंने कहा कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को पैसा देने की आदत है, पैसा दो सुला लो। शर्त एक, पैसा। मुल्कियत की रोटियां मौलवी खाते हैं, ये हराम की मुल्कियत की रोटियां खाने वाले बनु उमैया के कुत्ते। मैंने कहा बनु उमैया के कुत्ते और मुल्कियत की रोटियां खाने वाले, तू क्या किसको रहा है? ये पहले ये बता, किसने मुल्कियत की सबसे पहले रोटियां लेने का आगाज किसने किया? ये तू बता लोगों को कि मुल्कियत की रोटियां किसने खाई हैं सबसे पहले। ये रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहले मुल्कियत की रोटियां खाने का आगाज किया किसने है? और ये क्या कर कि आना बनू अब्दुल मुत्तलिब कद सबना बिन हासिल माल। अगर हम कोई बात कहेंगे जी गुस्ताखी की है उन्होंने, और भाई हम हदीस पढ़ के लफ्ज भी तुम्हारे जज्बाती बातें नहीं, तुम खुद करें जज्बात की, इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कीमत नहीं। बाबों का खुदा है और किताबों का और, सही कहते हो। ये देखो बुखारी कहती है कि अब्दुल मुत्तलिब की हम औलाद है, हमें आदत है पैसे की, पैसा दो सुना लो। मुल्कियत की रोटियां ली इमाम हसन ने, कितनी ली आगे बताऊंगा मैं। मुल्कियत की रोटियां ली और आगे ब्रैकेट के अंदर मिर्जा साहब ने जो स्केन लगाया उसमें लिखा हुआ है ये रुपया पैसे के बगैर वापस नहीं होंगे, हम पैसा लिए गए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों कहने लगे अमीर माविया आपको इतना पैसा देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अमीर माविया बकौल में जाके काट खाने वाली मलुकियत की हराम की रोटियां लेकर के अमीर माविया इमाम हसन को देंगे और वो कबूल करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। हाजमा टाइट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो मैं मजीद करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है जी। और जो मुझे नासबी का कमेंट्स करती है ना, करें, शौक से करें। बात मिर्जा की बताई हुई, मैं किताब बुखारी पढ़ रहा हूं और फिर आगे शिया की किताब पेश करता हूं। मैं मुआविया को आप सुलह चाहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, आप हसन ने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा, और हसन ने कहा कि भाई ये पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, उन्होंने कहा जी हम लेंगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी, गारंटी दी, और हसन ने जिस चीज का मुतालबा किया वो दोनों यही कहते रहे कि हर आपकी शर्त मंजूर है। चरचा हसन ने मेरी मुआविया से सुलह कर ली। बुखारी में एक ही शर्त है, सनद के साथ जो शर्त है लोगों को ये बताओ कि इमाम हसन ने पैसे लेकर मुल्कियत की रोटियां लेकर सुलह की है। अच्छा, दुखता है, दर्द होता है, मलम चाहिए, मैंने रखी हुई है लोशन, ये सामने रखी है, वो देखें, वो पड़ी है। ठीक है, लोशन मैंने रखी हुई है, ऊपर पड़ी है, यहां फगी पड़ी है, जहां लोशन पड़ी है। अगर दर्द होता है बताएं, मैं इंशाल्लाह सर्जन भी हूं। अच्छा, फिर इमाम हसन बसरी का कॉल आया कि ये मेरा बेटा सैयद है और दो अजीम मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। मिर्जा जी पूरी रवायत समझ आ गई, नहीं आ गई है? इंशाल्लाह सही समझ आ गई होगी। और फिर इसी रवायत को कि ये बेटा सैयद है और दो अजीम मुसलमान गुरों के माबैन कराएगा, ये कश्फुल गुम्मा के अंदर ये रवायत है। कश्फुल गुम्मा में यही अभी बकरा से रवायत है, काल रसूलुल्लाह खिताब किया अल्लाह रसूल ने, फिर फरमाया कि इन्ना बनी इब्न हाज़िर सैयदी व इन्नल्लाह अलैहि अन युस्लिहु बैना बिही बैना फियतैन मिनल मुस्लिमीन अज़ीमतैन, कि बड़ी दो मुसलमान अजीम दो जमातों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। कश्फुल गुम्मा फी मारिफतुल आइम्मा अरबेली, अब्बुल फथ अरबली, जो अरबेली या अरबली को क्या बुला है, उसने इसमें कश्फुल गुम्मा में लिखा है। ठीक है जी। तो अरबली साहब कभी ये रवायत आ गई, अब इसमें तो किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो होने दें, अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी। अब अगली बात सुने जी, इमाम हसन ने जब सुलह की कितना पैसा लिया? हाय हाय हाय, मुल्कियत की रोटियां मिर्जा जी कितनी ली हैं? जरा लोगों को बताओ कि जो मैं कह रहा हूं कि मौलवी मुल्कियत की रोटियां खाते हैं, है ये उनको बताओ भाई बुखारी में है कि पैसा लिया है, कितना लिया है? आओ मैं आपको वही जिसके तुम कहते हो कि तारीखी किताबों में मुतवातिर जो है शरूत मौजूद है जी, वो मुतवातिर जो शरूत मौजूद है ना, उन्हीं किताबों में अब मैं भी मुतवातिर कॉल पेश करने लगा हूं। कबूल करना। अब इसको ठुकराएगा तो बाकी शर्तों को भी ठुकरा। वो जो तुमने अपने पंफलेट के अंदर ऊपर लिखा हुआ है तारीखी और बेसनद रवायतें, मैं इस पंफलेट में नहीं लिखूंगा, नीचे जाकर के सुलह हसन वाली शर्तें सारी डाली हुई हैं तारीखी कुतुब से बेसनद।
अपनी किताबचे के अंदर भी इसने 2 नंबरी की है। ऊपर लिखा कि ज़ईफ और तारीखी रवायतों से पाक, बीच में डाली हुई है सारी, बीच में जाके सुलह हसन की शर्तें सारी लिखी हैं और ये मारिफतुल असहाब और तमाम फतुल बारी वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे सामने है तारीख इस्लाम अल्लामा ज़हबी की। वो कहते हैं कि मुआविया ने कितना पैसा दिया, कहा कि फतलक़हू मिनल बैतुल माल नहवन अरबमियतिन अल्फा ओ अक्सर, अरबमियतिन अल्फा, 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख जो है ना दिनार उस वक्त में अमीर मुआविया ने दिए किसको? मसन को सुलह के दौरान। और फिर आगे कहते हैं वकाल हसन सैयदी ला यराल किताल, हसन ने कताल करने से रोका। वक़द क़ाल जद्दहू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनके दादा ने फरमाया, उनके नाना ने फरमाया था, जद्दे अमजद ने फरमाया था, इन्ना बनी हाज़िल सैयदी व यसलहु अल्लाहु बिही बैनल फ़ियतैन अज़ीमतैन लिल मुस्लिमीन। ठीक हो गया जी। अब ये तारीख इस्लाम आ गई, तारीख इस्लाम। और मेरे साहब ने अपने पफलट में हदीस नंबर करबला का पस मंजर में हदीस नंबर 49 डाली। ये हदीस नंबर 7109 और 2704। इसमें से घुमा फिरा के ये मुल्कियत की रोटियां खाने वाली बातों को इधर उधर करके बरकटे लगा के कचूमड़ बना के फिर भी जनाब अपने आबा अजदाद का दफा नहीं कर पाया। और नीचे लिखा नोट, सुलह हसन की शरायत जो है वो मौजूद है जी तारीखी किताब में। और ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिख रहा है, दिमाग नहीं है तेरा? अच्छा, तो ये जनाब आप उसका पंफलेट करबला का हकीकी पस मंजर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर शर्तें लिखी हैं। शर्तों में कहा कि ये शर्तें मौजूद हैं कि अल-इस्तियाब इब्न अब्दुल बर के अंदर, साबा के अंदर, अल-बिदाया व निहाया के अंदर, फतुल बारी के अंदर। मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ था कि तारीखी किताबों की रिवायत नहीं लाऊंगा, यहां पे लेके आया। इसका मतलब है मुनाफिकत इसी को कहते हैं। वाइजा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइजा खलौ इला शयातीन। ठीक हो गया जी। अब अगली बात जी, फिर तारीख में किताबों में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मौजूद हैं, हम उनको आज डिस्कस नहीं करेंगे। अब जब सुलह हुई, इस सुलह के ऊपर एतराज जो मिर्जा साहब नहीं मानते, इस पे उंगलियां करते हैं, एतराज करते हैं। ये एतराज मिर्जा इंजीनियर का आज का नहीं है, ये उसी वक्त इमाम हसन के लश्कर से ही लोग उठ के इमाम हसन पे एतराज करने लग गए थे, ये सुलह तुमने क्यों की है, ये सुलह क्यों की है। और शिया ने अपने 12 इमाम जो गढ़े हैं वो सारे के सारे आले हुसैन में गढ़े हैं, आले हसन में सबको मुर्तद मानते हैं। मेरी इसी यूट्यूब के ऊपर हसन अल-यारी के साथ गुफ्तगू मौजूद है, उसमें हसन अल-यारी ने यह कहा कि हम आले हसन जो आले हुसैन के खिलाफ मुकाबले में आई सबको काफिर मानते हैं, मुर्तद मानते हैं। और शिया जो है आले हसन को मुर्तद मानती है। एक इमाम भी आले हसन में नहीं गुजरा, क्योंकि ये मानते नहीं है। हम तो कहते हैं आले हुसैन भी सारे इमाम है, आले हसन भी सारे इमाम है, ये कहते हैं सिर्फ 12 इमाम है, बाकी सारे सारे ऐसे ही है। और 12 इमाम भी आले हुसैन में है, आले हसन की को नहीं मानते शिया। आप एक नंबर दिखा दो जिसमें आले हसन का जिक्र किया हो इन्होंने, और इतना तो मिर्जा करता है। शेख मुफीद की किताब है तज़किरतुल अतहार, उसमें शेख मुफीद ने यह कौल नकल किया, कहता है कि उन्होंने कहा खुदा की कसम हमारा गुमान है कि वो मुआविया से सुलह और अमर खिलाफत उससे उसके सुपुर्द करना चाहता है। और जब सुपुर्द कर दी तो कहा कि वो हसन को कहने लगे, लश्कर के लोग शिया ने अली कहने लगे, अली के शिया कहने लगे कि खुदा की कसम ये हसन काफिर हो गया है। हसन क्या हो गया है? काफिर हो गया है। मिर्जा जी, हाँ जी, ये जो आप इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, ये आपका इख्तिलाफ कोई नया इख्तिलाफ नहीं है। और फिर अगली बात सुनो, अबुल फर्ज अल अस्फहानी मकालतुल तालिबीन किताब है। अस्फहानी साहब क्या लिखते हैं, कहते हैं सुफियान नामी शख्स हसन इब्न अली ने से जब उन्होंने मुआविया की बैत की तो कहा अस्सलामु अलैकुम ऐ मोमिनों को, आइज़ल मुस्लिम मोमिनीन, मोमिनों को जलील करने वाले तुम पे सलाम हो। इमाम हसन को सुफियान नामी शख्स जो कि मौला अली की लश्कर के अंदर एक बड़ा नामी शख्स था, उसने खड़े होकर के सुलह करने पर इमाम हसन को ये लफ्ज कहे। अल्लामा अस्फहानी ने मकालतुल तालिबीन के अंदर ये लिखा। और फिर कहा कि इमाम हसन ने कहा कि 2 मिनट बैठ जाओ, सुफियान बैठ जाओ। फिर जो है उसने कहा कि मोमिनों का सर शर्म से नीचे झुका देने वाले
फिर इमाम हसन ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया है? सुफियान ने कहा कि आपने जो हद से बढ़कर उसकी बैत की है, जबकि आपके पास 1 लाख का लश्कर था और लड़ने के लिए काफी था। अगर आप चाहते तो उनकी ईंट से ईंट बजा डालते, अगर वो मुर्तद थे, काफिर थे, उनको मारते। आपने सुलह की है और पूरी हुकूमत उनको दे दी, उनके हाथ में बैत की है, तो आपने ये बैत करके मुसलमानों को जलील कर दिया है। अब बताओ, इमाम हुसैन हसन का एकदम सही था, हम अहले सुन्नत का अकीदा है। इमाम हसन सही थे, ये हमारा अकीदा है। अब जो भी इमाम हसन के मुखालिफ आएगा, वो चाहे जो मर्जी लॉजिक लेके आए, हम कहेंगे गलत है। वो इमाम हसन ने सुलह करके बताया मेरी मुआविया सही है। अगर कोई आज कहता है मेरी मुआविया सही नहीं है, हम कहेंगे तुम गलत हो। हम इमाम हसन को मानते हैं, वो सही कह रहे हैं। और रवायात के मुकाबले में इमाम हसन का जो अमल है वो उन तमाम रवायतों को दफा करता है, उनका रद्द करता है जितनी भी मेरी मुआविया के खिलाफ आती हैं। क्योंकि वो रवायतें अगर सही सादिक मानी जाएं तो ऐसे शख्स के हाथ पर इमाम हसन जैसे मोमिन का जो है ना बैत करना, यह सादिक नहीं आता। फिर नऊज बिल्ला जो हुक्म उसका है, उनके हाथ में बैत करने वालों पर भी वही हुक्म लगेगा और उसी मलकियत की रोटी खाने वाले करार पाएंगे। नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक। हम इसलिए कहते हैं कि अमीर मुआविया का दिफा करना आले बैत का दिफा करना है। अगर आले बैत का दिफा सही मानों में करना है तो अमीर मुआविया का दिफा करो। अगर अमीर मुआविया को गलत कहोगे तो आले बैत के बड़े बड़े नाम तुम्हें गिन कर कहने पड़ेंगे कि ये गलत थे। क्यों भाई, जलन हो रही है, तकलीफ है? कोई बात नहीं, मरहम लगा लो हैं। अच्छा, अब जनाबे वाला, ये जनाब मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह की रवायत हमारी, ये तो शिया की किताबें मैंने पेश कर दी, इसी तरह की किताब, क्योंकि मेरे साहब के फॉलोवर्स के लिए फॉलोवर्स एक्चुअली टू मच स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मिर्जा ऑन माय चैनल, सो इंशाअल्लाह ही सी इन दिस एंड टेक द डिसीजन वन ऑफ साइड। चेक करो जी, ये है किताब तफसीर सही जामे तिरमिजी के अंदर, जामे तिरमिजी किताब तफसीर और बाब सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कद्र, इसकी तफसीर है। यूसुफ बिन साद कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक शख्स हसन इब्न अली के पास खड़ा हुआ और जब हसन बैत कर चुके मेरे मुआविया की, सव्वदत वजूहुल मुमिनीन, मोमिनों के चेहरे काले करने वाले, मोमिनों के चेहरे काले करने वाले इमाम हसन, ये लफ्ज कहे, वो जो मैंने बात बताई ना, वही रवायत जामे तिरमिज़ी में भी है कि आए हसन तूने मुसलमानों के चेहरे काले कर दिए, काले मल दिया है। तो हसन ने कहा कि मुझ पे इल्जाम क्यों लगाता है जालिम? तो कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बनु उमैया के अपने मिंबर पर नजर आए तो आपको बुरा लगा। तो अल्लाह के नबी को बुरा लगा था जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने बनु उमैया को मिंबर पर देखा है। आज सुन्नियों के कई बेलगाम कुत्ते, अपने आप को कुरैशी गिरवाने वाले, वो बड़े बड़ी बकवास करते हैं कि जी बनु उमैया मिंबरों पे नाच रहे हैं। जी उन्हीं रवायतों का जवाब दिया इमाम हसन ने। इमाम हसन के सामने कहा गया कि वो मिंबरों पे नाचने वाले बनु उमैया, कहा कि तुमने सिर्फ वो देखा है, ये नहीं पड़ी इन्ना आतैना कल कौसर। तो इमाम हसन ने उसकी बात का रद्द किया और आगे से कुरान पढ़ के सुनाया, या आरल मुस्लिमीन और या आइज़ल मुस्लिमीन और सव्वदत वजूहुल मुमिनीन के लफ्ज ये जनाबे वाला किताब में मौजूद है इमाम हसन के बारे में कि तुम मुसलमानों के चेहरे काले करने वाले, मुसलमानों को तबाह करने वाले, जलील ख्वार करने वाले, शर्मसार करने, ये सारे लफ्ज किताब में मौजूद है हसन के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है सुल हसन के ऊपर। उस वक्त भी मौला अली के लश्कर में शिया खुद को कहलवाने वाले, आले बैत के आशिक कहलवाने वाले ऐसे कई कुत्ते थे जो इमाम हसन पे भौंकते थे, आज भी हैं जो सुल हसन के ऊपर भौंकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जामे तिरमिज़ी की बात, किताब बिहारुल अनवार, काल सैयदुल मुर्तज़ा फी किताब तंज़ियतुल अंबिया, कहते हैं कि बिहारुल अनवार में मुल्ला माकिर बजली कहता है कि तंज़ियतुल अंबिया किताब के अंदर यह बात मौजूद है कि जब इमाम हसन ने अमीर मुआविया की बैत कर ली तो एक बंदा खड़ा हुआ, हत्ता सम्मूहु मुअज़्ज़ुल मुमिनीना व आबुदु फिल वज्ह, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो कहा कि जी वो सुलह हुई तो उधर से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने इमाम हसन की खराब बातें की। बिहारुल अनवार में यह बात मौजूद है और ये सुलह का जिक्र मौजूद है। फिर तारीख इस्लाम में, तारीख इस्लाम अल्लामा ज़ेबी जब लेके आते हैं कि सुम्मा दखलत सनदुल अहदी व अरबाईन, अहदी व अरबाईन का चैप्टर जो तारीख इस्लाम में कायम किया है अल्लामा ज़ेबी ने, उसमें वो कहते हैं कि वबायो मुआविया अला अन जअल अहद मिन बअद हसन, जब हसन ने मुआविया की बैत की तो फकान असहाब हसन, हसन के लश्कर वाले खड़े हुए, यकूलून लहू, उन्होंने कहा, सब ने कहा, या आरल मुमिनीन फयकूलू अल आरल खैरु मिनन नार, के वो लश्कर वाले, वो शिया
जिन्होंने अमीर मुआविया के खिलाफ लश्कर लड़े हैं अली के साथ मिलकर, वो सारे के सारे उसमें खवारिज घुसे हुए थे जो दो ग्रोह में लड़ाइया करवाते थे लड़ाइयां। जब ये अमन हुआ इस्लाम में तो वो सारे यहूदी नमाज वाले लोग खड़े हो गए और वो सारे के सारे लश्कर हसन के लश्कर से थे। वो कहने लगे ऐ मोमिनों को आर मोमिनीन, मोमिनों के लिए आर बन जाने वाले, कि अगर कहते हो तारीख की किताबों में मुतवातिर बातें आ रही हैं तो मानो ना इनको, मानो इनको। हाँ जी, मैं तबीयत साफ करूंगा इंशाल्लाह। फिर तारीख इस्लाम के अंदर ही इसी चैप्टर में कहते हैं वकाल जरीर इब्न हाज़म, सनद के साथ आते हैं जरीर इब्न हाज़म से कॉल है कि बायु अहल कूफा हसन बाद अबी, सारे कूफा वालों ने बैत की अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन की हाथ पे, फहब्बूहु अक्सर मिन अबीही, और ज्यादा मोहब्बत करते थे इमाम हसन से। फिर जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुलह की, सुलह हो गई तो क्या हुआ कि खवारिज खड़े, उनमें से खड़े हुए वही लोग जो मोहब्बत करते थे, कहा कि अबुल आमिर अस्सलामु अलैका या मुअज्जिल मोमिनीन, फक़ाल लस्त बिमुअज्जिल मोमिनीन। वो एक बंदा खड़ा हुआ कहने लगा कि ए हसन, इंसान मुअज्जिल मोमिनीन, मोमिनों को जलील करने वाले, जब ये लक़ब बना दिया गया था उस दौर, हर किताबों में मौजूद है। फिर आगे से वो इमाम हसन कहते लस्ता बिमुअज्जिल मोमिनीन, मैं मोमिनों का जलील करने वाला नहीं हूं, मैं मोमिनों की शान बुलंद करने वाला हूं। और इसीलिए इमाम हसन ने कहा था कि इन शियों से तो मुआविया बेहतर है। वो आगे चल के बात आएगी आज जी। अब आगे चलते हैं। फिर कहते हैं तारीख किताबें, तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर 6, उर्दू का तर्जमा उर्दू में है, 41 से 73 हिजरी के वाक़ियात का चैप्टर है, उसमें है कि 41 हिजरी के अंदर ये रबी अव्वल और रबी सानी की या इस तरह के जो वक्त था, तो ये जो है सुलह हो गई दो बड़ी जमातों के दरमियान। ये रिवायत लिखी, जब सुलह हो गई तो अब क्या हुआ, एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ मोमिनीन के चेहरे से करने वाले हसन, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। अब हसन ने कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए, मुझे मलामत न कर। तो फिर जनाबे वाला नगवारी के उनके चेहरे पे आसार गुजरे। तो ये जनाब सफा नंबर है, जिल्द नंबर 6 है, सफा 375 है। ये इब्न कसीर की जो है ना तारीख इब्न कसीर है। फिर इसी के तारीख इब्न कसीर की तारीख तबरी के अंदर 41 हिजरी हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत, ये जनाबे वाला तारीख तबरी के अंदर भी आप पढ़ें। इसमें यह है कि जब हसन अलैहिस्सलाम ने कर ली, बैत कर ली, तो जब हसन अलैहिस्सलाम कूफा में पहुंचे तो सब लोगों को देखने लग गए, इकट्ठे हुए और कहा कि तुम तो वो हो जिनसे खुदा ने नजासत को दूर किया है, जो ताहिरुकुम ततहीरा। लेकिन लोगों ने कुछ सुन के रोना शुरू कर दिया। और फिर एक जब मदीना की तरफ चले तो कादसिया के लोगों ने कहा अरब के जलील करने वाले, अरबों को जलील करने वाले हसन। अब आप देखें कादसिया के लोग खड़े हो गए सारे, कि अबू आमिर सईद बिन नकल वो खड़ा हो गया, कहने लगा अस्सलामु अलैका या मुअज्जिल मोमिनीन, आए तुम पर सलाम हो मुसलमानों को जलील करने वाले। फिर इमाम हसन ने कहा अय आमिर ऐसा ना कहो, मैं मोमिनों को जलील करने वाला नहीं हूं। ठीक है जी। तो ये तारीख इब्न कसीर भी आ गया, तारीख तबरी भी आ गया, दीगर भी मैंने तारीखें पेश कर दी हैं, समझ आ गई नहीं आ गई है। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 31,222 नंबर रवायत है उर्वा से, क्या इसने वादा जब अली के लश्कर के बहुत बड़े सलार थे, मौला अली की जो है ना वफात के बाद 5000 अफराद उनके लश्कर में थे। जब मौला अली वफात पा गया तो कैस इब्न उबादा और दीगर इनके लश्कर वालों ने अपने सर को मुड़वा लिया। अब जब उनको मालूम हुआ कि जनाब बैत कर ली है इमाम हसन ने, और वो भी पैसों की बस, कुछ शरायत और पैसों की बस, तो अब जनाबे वाला वो खड़े हुए, कौन, कैस इब्न उबादा। उन्हें क्या लगे कि मैं हसन ने बैत कर ली है, जो खुद लीडर है वो कह रहा है कि मैं जनाब हसन ने बैत कर ली है, तो छोड़ो अब मेरी बात सुनो कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ लश्कर के अंदर सलार बन के लड़ता रहूंगा हसन और मुआविया के खिलाफ, मैं लड़ता रहूंगा। अगर चाहते हो तो हम भी सरेंडर करके इमाम हसन की तरह हम भी बैत कर लेते हैं। तो फिर इमाम हसन आए, कैस इब्न उबादा भी आए, और सारे लश्कर वालों ने कहा कि चलो जी अमान लेते हैं, सारे बैत कर लेते हैं। तो फिर जनाबे वाला कैस इब्न उबादा ने बगैर किसी शर्त के पूरा लश्कर ले जाकर के बैत कर ली, किसकी, अमीर मुआविया की। ये मुसन्नफ इब्न शैबा 31,222 नंबर रवायत है जी। अब जब ये बैत हो गई, अब इस बैत को शिया ने क्या किया,
या जो रावजी नमा मिर्जा जैसे लोग हैं, उन्होंने इस बैत के ऊपर जुल्म क्या किया। अब ये सुनने वाली बात है, ये सुनने वाली बात है। सुनने वाली बात यह है कि जलाल अयून में मुल्ला बाकिर मजलिसी से लेकर सुन्नियों की किताबों तक यह बात मौजूद है कि जब इमाम हसन ने मायसुल्लाह की तो शिया उन्हीं के ग्रोह वालों ने उन पर हमला किया इमाम हसन पे, और सारा माल और मता जो आले हसन के पास था सारा लूट लिया। आले बैत का माल लूट कर ले जाने वाले कौन है? कूफी शिया, जिन जो ये कैस इब्न उबादा और वगैरह दूसरे जितने भी लश्कर के बड़े बड़े लोग थे वो शामिल थे इसमें। ये कैस इब्न उबादा ने बैत कर ली थी, उसके अलावा पूरे के पूरे कूफी लश्कर के शिया लोग, सारे अली अलैहिस्सलाम के शिया, उन्होंने क्या किया? ये किया। जलाल अयून मुल्ला बाकिर मजलिसी। और अगली बात सुनो, अगली बात इससे भी इंटरेस्टेड है, वो ये है कि इमाम हसन पर जब शियों ने कतलाना हमला किया ये सुलह के बाद, जलाल अयून सवा 379 कहते हैं कि जब अमीर मुआविया से जो है ना ये सुलह किया तो हमला कर दिया शिया ने, माल भी लूटा और जहां कातलाना हमला किया। कहते हैं जहर दिलवाया था, कहते हैं जहर दिलवाया था हसन को किसने? अमीर मुआविया ने। भाई अमीर मुआविया सबसे ज्यादा महफूज जगह समझी हसन अलैहिस्सलाम ने अपने लिए, उनको मारने की तरफ उनके अपने लश्कर के लोग थे, वो उस लश्कर से बच करके अमीर मुआविया के पास जाकर पनाह ली इमाम हसन ने। इमाम हसन कहते हैं कि इन शियों से ना तो अमीर मुआविया बेहतर है, और ये क्या करके आपने वहां से गए अमीर मुआविया के पास। ये जलाल अयून आ गई। जलाल अयून के बाद एहतजाज तबरसी है जी। एहतजाज तबरसी के अंदर ये वो तबरसी है जिसके मुकदमे में है कि सारी सही रवायतें लेके आ रहा हूं जी। हाय हाय मोतबर कहते हैं कि ताना हसन इब्न अली बिन मदाइन, जब उन पे मदाइन में तान किया गया कि आपने बैत क्यों किया है, आती तो वो मत जो है फकुल तो मातरा या इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइन अन्नासो मुत्ताहिरूना या इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइन अन्नास मुत्ताहिरूना। उनसे ये सवाल किया गया कि आए हसन अलैहिस्सलाम क्या लोगों को आपने ऐसे छोड़ दिया है? और इस रिवाज से कफकाल अरा वल्लाही, तो कहा अमीर मुआविया जो ना हसन ने जवाब दिया, ये वो एहतजाज तबरसी है जिसके बारे में हसन अलजारी कहता है सारी बातें सही है जी। कहा अरा वल्लाही कि हसन कहते हैं मैंने देखा अन मुआविया खैर ली मिन हाउला यज़मुन अन्नहु लिशिया, मेरे शिया से तो वो मुआविया 1000 दर्जे बेहतर है, वो खैर है, वो बेहतर है इन शिया से। मैंने इन शिया को दफा कर दिया और मैंने अमीर मुआविया का हाथ थाम लिया। अब तहू कतली फन तहबू सकली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे शकल के जरिए और कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये शिया ने बनाया। ये किसने बनाया? अमीर मुआविया ने नहीं बनाया जी, शिया ने बनाया। फखुजू माली, और मेरे माल को इन्होंने चोरी किया, छीना मुझसे। हासिब कौन है? शिया है या सहाबा है जी? शिया है, एहतजाज तबरसी में है। आले बैत का माल हसब करने वाले कौन है जी? वो मिर्जा साहब ने जो रवायत पेश की कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नऊज़ बिल्लाह वो शराब लोगों को पिलाते थे, और एक वो रवायत पेश करते हैं। रवायत ये है कि हदसना ज़ैद बिन हब्बाब व अन हुसैन इब्न वाक़िद व क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा फ़क़ाल दख़लतु अना व अबी अला मुआविया फ़अजलसा अबी अला सरीरी व आतिया बित्तामी फ़तअमना व आतिया बिशराबिन फ़शरबा। कहते हैं कि रवायत ये है, सनद ये है कि ज़ैद बिन हुबाब जो है वो हुसैन इब्न वाक़िद से बयान करते हैं, और हुसैन इब्न वाक़िद अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा से रवायत करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद मुआविया घर गए, उन्होंने एक तख्त बिछाया, उस पर खाना लाया गया और शराब भी लाया गया। अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा कहते हैं मैं अपने वालिद साहब के साथ मेरी मुआविया के घर गया, उन्होंने दस्तरखान लगाया, खाना लाया गया, मशरूब लाया गया। तो उस मशरूब का एक पूरा यानी एक रवायत है, उसकी सनद ये है कि हुब्बाब इब्न हुब्बाब ने बयान किया इब्न वाक़िद से, इब्न वाक़िद ने बयान किया इब्न बुरैदा से, और बुरैदा अपना और अपने वालिद का वाक़या बयान कर रहे हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 31,201 नंबर रवायत है, उसमें ये सनद है। अब मिर्जा साहब ये रवायत लेके आए कहां पे? अपने किताबचे में, पॉफलेट में, और साबित ये किया कि देखिए जी वहां पर शराब भी हुआ करता था, अमीर मुआविया हराम चीजों के पीने का हुक्म देते थे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब इसी 31,200 नंबर ये रवायत है, 201 नंबर रवायत है। अब इससे ऊपर वाली रवायत जो है 31,200 नंबर है,
अब मिर्जा कहता है ये 31,201 नंबर रवायत सही है, जिसमें मेरी मुआविया एक वो शराब पीने का हुक्म दिया ना, उस बिला हालांकि वो शराब अरबी का लफ्ज है, उसमें नबीज का जिक्र है ना कि किसी और चीज का। लेकिन अगर मान लिया जाए तो ये सनद जो है इसी सनद के ऊपर रवायत भी है, 31,201 नंबर ये है, और 31,200 नंबर रवायत जो है वो मिर्जा पढ़ के नहीं सुनाएगा। मिर्जा साहब ने जब ये रवायत अपने पफर में डाली है जिसका ताल्लुक मुआविया से है, तो इससे ऊपर वाली रवायत 31,200 नंबर रवायत जो है इससे ऊपर वाली इसी सनद के साथ है, वो भी तो मुआविया के मुतल्लिक थी, वो भी उठा के पम्फलेट में डाल लेते। लेकिन मुआविया ऐसा नहीं किया, उसने मिर्जा ने ऐसा नहीं किया। ऊपर वाली रवायत क्या है, उसमें यह है हदसना ज़ैद इब्न हुबैब, वही रवायत सनद है। इब्न हुबाब ने रवायत किया हुसैन इब्न वाकिद से, हुसैन इब्न वाकिद ने रवायत किया अब्दुल्ला इब्न बुरैदा से, और अब्दुल्ला इब्न बुरैदा कहते हैं कि हुसैन इब्न अली आए दखला अला मुआविया, मुआविया के पास, तो अमीर मुआविया उठे, मरहबा कहा और कहा कि आज मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो अरब में पहले किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। तो आपने क्या किया, तो तोहफा क्या दिया कि 4 लाख दिनार अता कर दिए, तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया। सेम सनद के साथ ऊपर वाली रिवायत भी है जिसमें अमीर मुआविया ने मुल्कियत की रोटियां इमाम हसन को दी और इमाम हसन ने कबूल कर ली तोहफे के अंदर। तो अब मिर्जा साहब ने अपने पफलेट के अंदर नीचे वाली रिवायत डाल दी कि अब्दुल्ला इब्न बुरैदा आए और जनाब दस्तरखान लगा हुआ था, तो वहां ताम भी था, वहां ऐसी वो डाल दी। लेकिन अगर नहीं डाली रिवायत तो ये वाली रिवायत ऊपर वाली नहीं डाली। एक रिवायत ऊपर में थी सेम सनद के साथ नहीं डाली, 31,200 नंबर, ये नहीं डाली, 31,201 नंबर डाल दी। ऊपर वाली रिवायत में चूंकि इमाम हसन और मीर मुआविया के अच्छे ताल्लुकात का जिक्र है, तो रावजी कभी खुश हो इस पे नहीं होता। अब अगली रिवायत, ये मुसनद इब्न अबी शैबा की रिवायत भी आ गई। फिर मेरे पास बहुत सारी रिवायतें हैं, मैं उनको मुख्तसर करूंगा। किताबुल शरिया इलामा आजरी की किताब है, उसमें पूरा जिक्र है, बाब जिक्र ताज़ीम मुआविया ले अहल बैती ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इकरामिही अय्याहुम, कि अमीर मुआविया का अच्छा ताल्लुक आले बैत से, मुआविया का अच्छा ताल्लुक जो आले बैत से था, वो उस पे चैप्टर कायम किया अलामा आजरी ने। और ये पूरी किताब अलामा आजरी किताबुल सुन्ना है, शरिया किताब शरिया है, इसमें वो चैप्टर कायम करके कहते हैं कि अमीर मुआविया के पास मौजूद था, कुरैशों और अरबों के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। तो फिर एक पलंग लगाया गया, सारे नीचे बैठे थे पलंग के ऊपर, एक तरफ अकील इब्न अबी तालिब और एक तरफ हसन इब्न अली बैठे थे और दरमियान में अमीर मुआविया बैठे थे। हाय हाय क्या मंजर था। लेकिन इस मंजर को रावजी बयान नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रोटी रोजी खत्म हो जाएगी और सारी बनु उमैया के ऊपर जो कलाम करते हैं सारे के साथ धड़ से गिर जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद इस अलामा आजरी की किताब में बहुत सारी उनका एहतराम के मुतल्लिक रिवायतें हैं, हसन हुसैन और इसके मुतल्लिक, लेकिन हम उसको आज छोड़ते हैं। मैं एक का हवाला दे देता हूं जहां पे मलूकियत की रोटियों का जिक्र है, बल्कि एक रवायत जहां पढ़ने वाली है 2017 नंबर रवायत है किताब शरिया में। ये आज के इमाम नहीं, इमाम बैकी के बाद के इमाम है। तो इमाम हसन हुसैन आए और अमीर मुआविया खड़े हुए, उनका इस्तकबाल किया, मरहबा कहा और इमाम हसनैन के यहां पर बोसा दिया। अब ये तल्लुकात कोई नहीं बताएगा। और फिर एक और जगह पे है कि 1 लाख दिनार अमीर मुआविया ने यूं हाथ से निकाला और आगे जनाब दे दिया जनाब इमाम हसन को। तो मलूकियत की रोटियां खाने वाला कौन है जी? हाँ जी, जुबान खोल लिया तो अब खोलो। तारीख कबीर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख कबीर में रिवायत लाते हैं कि अब्बास इब्न अब्बास ने कहा मा रई तो अहदन खलक मिन मुल्क मिन मुआविया थे, मुआविया से बेहतर हुक्मरान मैंने कोई नहीं देखा। मुआविया से बेहतर हुक्मरानी के अहल शख्स अरब के अंदर मैंने उस वक्त किसी को नहीं देखा। ये अली की बात है। ठीक है जी, तारीख कबीर के अंदर। तो इमाम बुखारी भी तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं जी। है जी जी। एहतजाज तबरसी के अंदर जो है ना, अल्लामा तबरसी भी लिखने में मजबूर हो गया
उसने भी ये रिवायत लिख डाली कि अमीर मुआविया ने कभी इमाम हुसैन की कोई बुराई नहीं बयान की, कोई ऐप बयान नहीं किया, बल्कि इमाम हुसैन को हमेशा तोहफे और पैसे भेजा करते थे। करबला के एक शहीद इमाम हुसैन को तोहफे कौन भेजता था? अमीर मुआविया। एहतजाज तबरसी वाले ने इकरार किया, और ये वो किताब है इसके शुरू में लिखा हुआ है जनाब, ये हर रवायत को सही लेके आएंगे। मुल्ला बकर मेलसी ने बाब नंबर 5 बिहार नवार जिल्द नंबर 1 में लिखा, एहतजाज तबरसी में हिस्सा अव्वल है, बाब नंबर 5 है कि 10 लाख दिरहम का तोहफा भेजा इमाम हुसैन को सैयदा अमीर मुआविया ने, और ऐसे अल्फाज से याद किया कि कोई और मिसाल नहीं मिलती है। बिहार नवार में बाब नंबर 5 जहां खत्म हो रहा है, बाब नंबर 4 के आखिर में ये हेडिंग है। ठीक हो गया? अब मेरे ख्याल में मलूकियत की रोटियों वाला तो शक दूर हो गया ना। और आपको पता होना चाहिए अकील इब्न अबी तालिब मौला अली के मुखालिफ अमीर मुआविया के लश्कर में थे। भाई किसके हैं? अली के। बात समझ नहीं आई है? वो मुस्लिम बिन अकील का वाक़या सुनते हैं ना जी, मुस्लिम बिन अकील, मुस्लिम के जो वालिद थे वो अमीर मुआविया के पास थे। अब जनाब वो शर्तें क्या है जिन शर्तों के ऊपर बहस होती है कि जनाब देखो ना, अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की तारीख किताबों में शर्तें मौजूद हैं जी, वो सुलह की। भाई किसी भी सनद सही के साथ ये शर्तें साबित हो नहीं है। असल में ये शर्तें शिया किताबों में थी, वहां से तारीख दानों ने लिखी है अपनी किताबों में। तो तारीख की किताबों में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसराइलियात ही मौजूद है, मजूसियों के कैद मौजूद है तारीख किताबों में। भाई सनद सही के साथ कोई बात साबित होती है जब अल्लाह के रसूल मिर्जा इंजीनियर के बकौल अल्लाह के रसूल की हदीस हम नहीं लेते सनद के बगैर। नबी का कलाम तारीख ले लेंगे हम, नबी के कलाम की अहमियत है, ये तारीख की अहमियत है। तो तारीख तो दूर की बात है ना, जब हजूर का कलाम हम सनद सही ना हो तो हम कबूल नहीं करते, तारीख क्यों कबूल करेंगे भाई? हाँ जी, किताब अल गुदीर है, अल्लामा नजफी की बहुत बड़े शिया आलिम है किताब अल गुदीर। तो इसके अंदर वो अमीर मुआविया और सुलह की बात करते हुए कहते हैं हाजा मा साल अलैहि हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया इब्न अबी सुफियान सालिहतु अला जस्लम अलैहि वला मुस्लिमीन अन अला अन बिअमल, ये शर्तें हुई हैं। शर्त क्या कौन सी? बिअमल फीहा किताब अल्लाह तआला व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरत खुलफाए राशिदीन व महदीयीन। अगर शर्तों को सही मानोगे ना तो शिया का मयार गिर जाएगा। शिया की अपनी किताबें मौजूद है कि इमाम हसन ने भी शर्त में यह लिखवाया था कि भाई अबू बकर उमर और उस्मान की पैरवी करनी है, अली की पैरवी करनी है, खुलफाए राशिदीन की पैरवी करनी है। वलई सलिमा आयत अबी सुफियान, अभी अमीर सुफियान ने जो है शूरा के माबैन ये फैसला हुआ था और कई चीजों पे जो है मुआविया ने अमल बयान किया। शिया किताबों में है। तो क्या शर्तें थी? 3 शर्तें कि अमल करना है किताब अल्लाह पर, सुन्नत रसूल पर, खुलफाए राशिदीन पर। 3 शर्तें। समझ आई नहीं आई है? फिर इसी तरीके से किताब सुलह इमाम हसन, इसके अंदर भी शिया के अल्लामा शराजी ने इसी सुलह हसन को बयान किया है। आप सुलह हसन को पढ़ें, उसमें भी यही लिखा कि सीरत खुलफाए राशिदीन तस्लीम करनी है। कौन से अमल करना है? किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल व सीरत खुलफाए राशिदीन। अबू बकर उमर उस्मान ने जो काम किए हैं, अली ने जो काम किए हैं, उस पर अमल करना है। ठीक हो गया? तो ये एक और हवाला आ गया। मैं शॉर्टकट में बस किताबों के नाम पर कश्फुल गुम्मा के अंदर भी यही लफ्ज मौजूद है, बेअमल फी किताब अल्लाह तआला व सुन्नत रसूल व सीरत खुलफाए राशिदीन। 3 शर्तें बस। ठीक है जी। उसके बाद बिहार अनवार में सेम यही वाली बात, किताब अल्लाह सुन्नत रसूल व खुलफाए राशिदीन। जनाब बिहार अनवार के अंदर जिल्द नंबर 44 बाबुल कैफियत व मुसालिहतुल हसन ले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, बिहार अनवार। उसके बाद जनाबे वाला तारीख तबरी के अंदर भी खैर बड़ी वो शर्तों की जो बात लिखी हुई है उसमें बड़ी तफसीली बात है कि मुख्तार सकफी जो था, मुख्तार इब्न अबी उबैदा, उनके चचा थे साद इब्न मसूद, वो मदैन के हाकिम थे। मुख्तार ने जाके साद इब्न मसूद से ये कहा कि तुम हसन अलैहिस्सलाम को बांध लो। ये मुख्तार सकफी वो है जिसके गुण गाते हैं शिया, है ये मुख्तार सकफी वो है। उसने मुख्तार सकफी ने जाके कहा तारीख तबरी जिल्द जारम और हिस्सा अव्वल और बैत हसन इब्न अली 40 हिजरी का बयान। उसमें जनाब ये हुआ कि ये साद इब्न मसूद मुख्तार के पास मुख्तार सकफी ने जाके कहा कि जनाब आप हसन को कैद करके तहखाने में डालें और फिर मुआविया से सुलह कर लें और लाखों रुपए ले लें तो आपको इसमें बड़ा फायदा होगा।
तो आगे से साद ने जवाब दिया, खुदा की लानत तो तुझ पर मुख्तियार। अपने भतीजे को कह रहा है, सबका चाचा, तुझ पे खुदा की लानत हो, तू रसूल के नवासे पे हमला करूं, तू ये चाहता है, और उनको मैं बांध लूं, क्या बदमाश है तू। और हसन ने जब देखा कि उनकी काम में तफरका पड़ गया है तो वो माविया के पास पहुंच गए और जाते ही सुलह कर ली। जब इधर ये वाकयात होने लग गए तो ऐसे वाकयात को भी देखा इमाम हसन ने कि यार ये शिया मेरे तो ये कर रहे हैं, मुख्तियार सभी लोग तो ये कर रहे हैं। ठीक है। और फिर सुलह हुई तो अब वो अब्दुल्लाह इब्न आमिर और रहमान इब्न समरा गए, अमीर मुआविया के साथ सुलह का इंतजाम हुआ और बुखारी की वो रवायत पूरी है। और फिर कहा कि बैतुल माल से, कूफा की बैतुल माल से 50 लाख दिनार के अलावा कई चीजों को हसन अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। और मजमे में हसन के सामने कई लोग खड़े थे अल इराक, और तोहफे दिए गए, पैसे दिए गए, उनके सामने फैसला हुआ। और फिर जनाबे वाला इमाम हसन ने खड़े होकर कूफा को खिताब किया, मैंने तुम लोगों से जो अपनी जान छुड़ाई है उसके 3 सबब हैं। अपने शिया को, अहले इराक को यह खिताब किया इमाम हसन ने सुलह के बाद कि मैंने तुमसे 3 वजह से जान छुड़ाई है। पहली, मैं मेरी माविया के पास आ गया हूं, इनसे तोहफे भी ले लिए हैं। वहां मेरी माविया के सामने खड़े होकर अहले कूफा को खिताब किया, कहा कि मैंने 3 वजह से तुमसे जान छुड़ाई है। पहली कि मेरे बाप अली को कत्ल करने वाला और कोई नहीं था, तुम में से था, तुम लोग थे। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो था उसने अली के हाथ पे बैत की थी और बहुत बड़ा शिया था मौला अली का, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। तो जनाब कहा कि मेरे बाप कत्ल तुम लोगों ने किया, फिर मुझ पर तुमने पर्ची का वार किया। जी जहर तो इमाम हसन को किसने दी? मुआविया ने। जी मुआविया के सामने खड़े होकर इमाम हसन कह रहे हैं किसको? अहले इराक को, तुमने मेरे पे पर्ची का वार किया और मेरे माल को तुमने लूटा। और हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न जाफर से हसन ने जिक्र किया कि मुआविया को सुलह के लिए खत लिख चुका हूं। तो ये सुनकर जनाब इमाम हुसैन को हसन ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं फैसला कर चुका हूं। जब सुलह हो गई तो कैस इब्न साद को खत लिखा मुआविया ने कि इमाम हसन ने कि मुआविया की इताअत करो। ये मुआविया की इताअत का हुक्म कौन दे रहा है? इमाम हसन दे रही हैं। किसको? साद इब्न साद को, कैस इब्न साद को। और कैस उस वक्त मुकदमा फौज में 12,000 फौज का सिपहसालार था। और वो खड़ा हुआ कैस और कहने लगा कि ऐ लोगों, या तो इमाम जलालत की इतला मंजूर है, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। इमाम हुसैन हसन को इमाम जलालत कहा है किसने? मिर्जा जी मानो ना, है जी, मुतवातिर तारीख को मानो, है मुतवातिर तारीख। और मुआविया से उन्होंने बैत कर ली है। इमाम जलालत ने बैत किससे कर ली? अमीर मुआविया से। तो कैस उनसे लड़ा होकर मुआविया से सुलह की शर्तें ये थी कि हसन के बैतुल माल में जो कुछ है वो सब उनको मिल जाए, और इलाका दाराब और जर्द का राज उनको मिला करे, और उसके सामने कोई अली को सब शितम ना करे, वगैरह वगैरह। तो उसमें 50 लाख थे, और हसन को बैतुल माल से दिए गए 50 लाख तारीख तबरी के मुताबिक। और कैस इब्न अबादा ने इमाम जलालत कहा, और बाद में फिर कैस इब्न अबादा ने रजू किया था और बैत कर ली थी अमीर मुआविया की, और 12,000 के लश्कर को भी बैत करवाई थी। है जी, हम कुछ कहेंगे तो शिकवा होगा, है जी। और जी कामिल फिर तारीख कौन है जनाब लिखने वाले? इब्न असीर, है जी। वो कहते हैं कान लजी तलब अल हसन मिन मुआविया था याती मिन फिल माल कूफा और 5,000 वो खल्फा मियत यानी 500,000 जो है दिए गए हैं इमाम हसन को। वो जो बुखारी की रवायत थी ना, उसकी तफसीर यहां पर मिलती है, किताबों में तफसीर के साथ शारहीन ने लिखी है। जी बुखारी की शरह लिखने वालों ने शरूत को बड़ी शरह के साथ लिखा है। जी लिखा है, पढ़ के सुनाओ लोगों को कि इमाम हसन ने पैसा लेके 50 लाख तो वापस जनाब कर लिया है, सुलह की है। बिहार और नवार में भी यही है कि सुन्नत खुलफाए राशिदीन पे अमल करोगे ये शर्तों में। गुदीर का वाला मैंने ऑलरेडी पहले पेश कर दिया। तंज़ियतुल अंबिया के अंदर भी यही वाकया है, मैं मुख्तसर से ऊपर लगा दूंगा। इमाम हसन हुसैन को जब ये बैत हो गई तो इमाम हसन हुसैन को कुफियों ने और इराकियों ने कहा कि आप ये बैत तोड़ दें जो मुआविया की आपने बैत की, हम आपके साथ खड़े हैं। अब नबी वाला तज़किरतुल अतहार शेख मुफीद क्या कहता है, जब इमाम आली मकाम फौत हो गए इमाम हसन अलैहिस्सलाम,
तो इराक के शिया उठ खड़े हुए और उन्होंने इमाम हुसैन को अपनी मुआविया की बैत तोड़ देने और आपकी बैत कर लेने के बारे में कहा। तो इमाम हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि मेरे और मुआविया के दरमियान अहद व पैमान है और मुद्दत खत्म होने से पहले इसे तोड़ना जायज नहीं है। तो इमाम हुसैन ने भी इमाम हसन के फौत हो जाने के बाद ही बैत नहीं तोड़ी मुआविया की, शहीद करबला है। समझा नहीं आई? और फिर अख्तियार मारफत रिजाल अल मारूफ रिजाल कशी, उसके अंदर कैस इब्न उबादा का चैप्टर खोले आप। कैस इब्न उबादा आए अपने 12,000 का लश्कर लेकर के, जो पहले हम बात कर चुके हैं। तो जनाबे वाला मौजूद कौन थे? अमीर मुआविया के सामने हसन हुसैन मौजूद हैं। तो कहा कुम या कैस, कैस खड़े हो और मुआविया की बात करो। कैस खड़े हुई और अमीर मुआविया की बात की। हसन आए, हसन ने भी बात की, इमाम हुसैन ने भी बात की और अमीर मुआविया के हाथ पर कैस इब्न उबादा ने भी बैत की। बैत सुलह नहीं, फकत बैत। और कहा इसके बाद अल इरशाद के अंदर शेख मुफीद ने भी ये कहा कि जब ये सुलह हुई हसन की और मुआविया की तो ये अमन हुआ और वगैरह वगैरह, वो एक लंबी कहानी है। तो उसको हम जनाब वाला, और इसके ऊपर सुलह हुदैबिया को क्या किया जाता है, मैं उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कल से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो खलत मलत करके आले बैत और सहाबा के माबैन जो इख्तिलाफात थे उनको बड़ी हवा देने वाले लोग जो हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनको सही अकीदत समझने की तौफीक अता फरमाए।